सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। कई दिनों बाद, एक लंबे समय बाद में और रूबरू हो रहा हूँ आप लोगों से। कोई विशेष बिंदु नहीं था, बस आप लोगों के दर्शन करने आया हूँ, अपने दर्शन देने आया हूँ। कुछ व्यस्तताएं कुछ ज़्यादा ही हैं आजकल, और व्यस्तताओं की वजह ये नहीं है कि व्यक्तिगत कुछ जिम्मेदारियों की वजह से। आज आपसे बातें कर रहा हूँ, डायरेक्ट बातें कर रहा हूँ, डायरेक्ट संवाद करूँगा आप लोगों के साथ। हो सकता है 6 से 7 दिन आपको कुछ ऐसा लगा हो कि मुझे आपको मुझसे पूछना चाहिए या मुझे आपसे बातें करनी चाहिए। कोई भी आपकी दुविधा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, किसी चीज़ की आपके दिमाग में कोई परेशानी, कोई भी संशय आपके दिमाग में हो, डायरेक्ट मुझसे बात कीजिए, मैं उसका समाधान आप लोगों को बताऊंगा। तैयारी आप लोगों ने शुरू कर दी होगी, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि कंप्यूटर शिक्षक भर्ती आने वाली है। कंप्यूटर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आ गया। आपको बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलेगा कि आप इन चीज़ों पे ज़्यादा समय खराब करें कि सर मैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करूं या फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करूं या आरएस की करनी चाहिए, सिविल सर्विसेज की मुझे करनी चाहिए। जिसकी भी करनी है वो मुझे तुरंत स्टार्ट कर देना चाहिए। अब इसका मतलब ही नहीं कि आप इंतजार करें कि मैं विज्ञापन आएगा और उसके बाद मैं इंतजार करूंगा, नहीं। मैंने बहुत कॉमनली आप लोगों के साथ बातें की हैं, मैंने कॉमनली आप लोगों को बहुत सारी बातें बताई हैं, ठीक है, कि आप स्कूल लेक्चरर दे रहे हैं, आपके लिए परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है। आपने किसी भी विषय से बीए किया हो आप दे सकते हैं। यदि आपने 2 डिग्रियां एक साथ ली हैं लेकिन एक ओपन यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है तो वो वैलिड है। आप किसी भी विषय में, जिस विषय में आपका इंटरेस्ट हो, उस विषय से आप स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर सकते हैं। लेकिन यदि आपको लगता है कि स्कूल लेक्चरर में मेरे सब्जेक्ट में वैकेंसियां कम आ रही हैं तो सेकंड ग्रेड मेरे पास ऑप्शन है। दोनों वैकेंसियों में लगभग 1 से 1.5 महीने का अंतराल रहेगा और बहुत जल्दी आपके सामने इनमें से किसी एक का विज्ञापन आएगा। ज़्यादा संभावना ये है कि सेकंड ग्रेड का विज्ञापन हो सकता है पहले आ जाए। पहले फर्स्ट ग्रेड के चांसेस बता रहे थे, लेकिन आज किसी से बातें हुई तो ऐसे चर्चा चल रही थी। बाकी सिर्फ कयास हैं, पॉसिबिलिटी दोनों की हैं। और आप यदि स्कूल लेक्चरर के एलिजिबल हैं तो सेकंड ग्रेड की तैयारी उस विषय में की जा सकती है। भाई मैथ है, हिंदी है, संस्कृत है, इंग्लिश है, ये एक ऐसे विषय हैं जिनमें स्कूल लेक्चरर की तैयारी के साथ सेकंड ग्रेड की तैयारी हो सकती है। बस प्रॉब्लम यहीं फंसती है एसएसटी और साइंस वाले बच्चों के लिए, क्योंकि वहां उनको 2 से 3 सब्जेक्ट लेके चलने पड़ते हैं। तो उनको चूज कीजिए, एक रणनीति बनाइए, आरबीसी बोर्ड की बुक से अपनी तैयारी को एक आयाम देना शुरू कीजिए, क्योंकि उनसे बेटर तो कुछ है ही नहीं। मान लीजिए आपके दिमाग में हो रहा हो कि सर हम गाइड कौन सी खरीदें, कौन सी गाइड पढ़ें कि नहीं पढ़ें, तो इसके लिए आपको ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप उन किताबों से अपनी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि जो भी गाइडें आएंगी वो सब पुरानी गाइडें कॉपी पेस्ट होके आ रही हैं। मार्केट में जितनी भी आप गाइडें खरीदेंगे वो सब इस समय कॉपी पेस्ट होके आएंगी जल्दी के चक्कर में। तो बेटर ये है कि आप एक अच्छी पुस्तक का इंतजार कीजिए जब तक आप आरबीसी बोर्ड की बुक से अपने एक नोट्स आप बना सकते हैं। और यहां आप 12वीं तक का लेवल जरूर लेके चलें मेरे अकॉर्डिंग, सेकंड ग्रेड या स्कूल लेक्चर के लिए। बीएड और एमए यदि आप में से किसी एक को आपने ओपन से किया है तो वो वैलिड रहेगा, याद रखना। ये नवीनतम रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। सर कोचिंग में आपका नाम लिया जा रहा है। देखिए अभी मैंने कहीं डिसाइड ही नहीं किया कि मैं पढ़ाऊंगा कि नहीं पढ़ाऊंगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं व्यक्तिगत बैच जरूर चलाऊंगा, क्योंकि वहां मैं ज़्यादा जस्टिस कर सकता हूं। कोचिंग में पढ़ाना एक अलग बात हो जाती है, लेकिन पर्सनल जब बैच शुरू करते हैं तो वहाँ एक बहुत दबाव हो जाता है और वहाँ ज़्यादा बेस्ट कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहेगी मैं कराऊंगा। बाकी तो खैर कौन क्या नाम ले रहा है देखेंगे, अभी कुछ कह नहीं सकता मैं। कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती में पेडागोजी का पार्ट भी जोड़ा गया है, और पेडागोजी का पार्ट जो जोड़ा गया है वो जो हमारे रीट संबंधी पार्ट था, संभवतः अभी सिलेबस में उस चीज़ को क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन वही चीज़ें पढ़नी हैं जो हमने रीट में पढ़ी हैं। आरटी 2009, एनसीएफ 2005, मापन मूल्यांकन संबंधी वो बेसिक चीज़ें जो एक कंप्यूटर शिक्षक चूंकि भर्ती है इसलिए वो पेडागोजी का ज्ञान आपके लिए होना जरूरी है। कंप्यूटर
कि आप कोई भी अच्छी बुकलेट जो है वो ले सकते हैं। राजस्थान बोर्ड की जो किताबें चलती हैं उनको भी लीजिए, और राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए जो बुक मैंने बताई हैं, मतलब जो सेकंड ग्रेड के लिए और स्कूल लेक्चर के लिए आप राजस्थान इतिहास कला संस्कृति के लिए बुक्स पढ़ेंगे, प्रेफर करेंगे, उन्हीं बुक्स को आप वहां भी पढ़ सकते हैं। तो जो कंप्यूटर भर्ती के लिए जो बच्चा एलिजिबल है, मेरे अकॉर्डिंग ज़्यादा बेटर होगा कि वो कंप्यूटर भर्ती पे ही फोकस करे, उसको सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड आपका स्कूल लेक्चर की तरफ ध्यान देना नहीं चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। बाकी तो खैर आपका विवाद है सर, बीएसटीसी बीएड का विवाद। देखिए इन चीज़ों पे मैं किसी का भी एक का पक्ष नहीं ले सकता। आप कहोगे सर आप पक्ष क्यों नहीं ले रहे, आप बोल क्यों नहीं रहे। ये चीज़ें ऐसी हैं कि एक टीचर जो होता है वो हर विद्यार्थी की नज़र में एक निष्पक्ष होना चाहिए, उसकी भूमिका ऐसी होनी चाहिए। तो यहाँ इन चीज़ों पे मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐप पर लाइव, ऐप पे बैच, ऑफलाइन बैचेज मैंने सेकंड ग्रेड का तो शुरू कर दिया है, और स्कूल लेक्चर का शायद 1-2 दिन में मैं लॉन्च कर दूंगा, स्कूल लेक्चर का लॉन्च कर दूंगा। आप कहोगे लाइव करेंगे तो लाइव कर देंगे। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम मेरे ये है कि दीपावली तक की प्रॉब्लम है, मतलब 2 या 3 तारीख तक थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त रहूंगा। दीपावली के बाद मैं इस पर कंप्लीटली फोकस करूंगा, ऑनलाइन क्लासेस के ऊपर भी और पर्सनल ऑफलाइन क्लासेस के ऊपर भी। फिलहाल मैं कहीं मेरा कोई विचार नहीं है, अभी कहीं भी मैं पढ़ाऊंगा नहीं पढ़ाऊंगा पता नहीं। रिट का क्या चल रहा है सर? रिट का देखिए, रिट अभी एक बार ठंडे बस्ते में है। जब तक आप लोगों का जोश खत्म नहीं हो जाए, जब तक आप दूसरी भर्ती में पूर्ण रूप से इन्वॉल्व नहीं हो जाए, तब तक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड शायद कुछ जारी नहीं करेगा। और फिर कुछ समय बाद में ठंडे होने के बाद जो है वो आंसर की जारी आएगी, और आंसर की जारी होने के बाद आपको मिलान करना है कि इस नवीनतम आंसर की में मेरा स्कोर कहाँ तक क्या बैठ रहा है, उसी से फाइनल मेरिट तय होगी। अभी एक कयास लगाए जा सकते हैं कि साहब ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन फिलहाल एक अनुमान है मेरे अकॉर्डिंग। आरएस का एग्जाम अभी आप लोगों का है, जिन बच्चे जो दे रहे हैं वो पॉजिटिविटी के साथ जाइए। बस ये सिस्टम इन्होंने बड़ा गंदा कर दिया है कि अचानक से सेंटर इन्होंने इतने दूर कर दिए हैं, घोटाला इनसे रुक नहीं रहा है, और सेंटर दूर दूर देखिए मेंटली परेशान और कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता इनसे कोई फर्क पड़ने वाला है। 130 प्लस लेवल फर्स्ट सेफ होगा, निश्चित रूप से सेफ होगा। 125 प्लस जो भी बच्चे हैं लेवल फर्स्ट में वो सब सेफ हैं। बाकी फाइनल आंसर के पता चलेगा। नई रिट भर्ती कब? मेरे अकॉर्डिंग नई रिट भर्ती शायद अगली साल इसी समय अक्टूबर नवंबर मान के चलिए कि शायद नई एक भर्ती रिट की ओर देखने को आपको मिले। ये एक अनुमान बता रहा हूँ, पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, बाकी कोई नहीं जानता क्या होगा, एक अनुमान पॉसिबिलिटीज है। ये एक थीम है, देखा होगा आपने, इफ़ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। यदि आप किसी के बारे में सोच सकते हैं, मतलब ड्रीम ले सकते हैं कि मैं चंद्रमा को छू रहा हूं, तो आप ऐसा कर भी सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मून को छू सकते हैं। मून को छूने का मतलब है अपने सपनों को छूना, अपने जिंदगी के अरमानों को छूना। मैं हमेशा एक बात आपसे बोलता हूं, कुछ भी कहें आप, पॉजिटिव वाइब्रेशन कहें, कि जिंदगी में संभावनाएं हर समय मौजूद रहती हैं, और संभावनाएं तब भी मौजूद रहती हैं जब सारे विकल्प बंद हो जाते हैं, सारे ऑप्शन बंद हो जाते हैं। तो कभी ये मत सोचिए कि सर अब शायद हमारे सारे ऑप्शन बंद हो चुके थे, सर मेरा रिट लास्ट एग्जाम था और उसके बाद मुझे नहीं लगता कि सर घर वाले तैयारी करवाएंगे। जिंदगी में याद रखना, ना कोई किसी को तैयारी करवा सकता है आपके अलावा, और यदि आप चाहेंगे तो उस हर परिस्थिति में आप अपना बेटर दे सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि शादी के बाद आप नहीं पढ़ सकते, आप घर पे रह के पढ़ाई नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने तो सब कुछ शादी के बाद किया है। तो जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है कि आपके सामने बाध्यताएं आए और आप हार मान के बैठ जाओ कि सर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप तो अपने आप को सपोर्ट कर सकते हो। आपका माइंडसेट क्या है? ये बार बार मैं एक शब्द बोलता हूं, माइंडसेट। ये माइंडसेट अपना ऐसा तैयार कीजिए कि जिसमें ये चीजें हों कि मैं कर सकता हूं। यदि मेरे माइंडसेट में नेगेटिव थॉट मैंने क्रिएट कर लिया है कि नहीं अब नहीं होगा, इस भर्ती में ऐसा हो गया, सर आगे भी ऐसा ही होगा, तो नेगेटिव माइंडसेट आपकी जिंदगी को बहुत गलत दिशा में ले जाता है, और एक पॉजिटिव माइंडसेट आपको जिंदगी में कहीं भी उठा सकता है। और मैंने फिर कहा है, जिंदगी पे कभी खत्म नहीं होती है समस्याओं की वजह से। जिंदगी किसी असफलता के सामने खत्म नहीं हो सकती है। हर जगह बहुत सारे ऑप्शन है। यदि आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, जिंदगी को जीना है, तो बहुत सारे ऑप्शन है।
आपके दिमाग में आपको उसके लिए एक्टिव होना पड़ेगा, आपको अपने अंदर उत्साह पैदा करना होगा, आपको अपने अंदर जज्बा पैदा करना होगा, आपको चलना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में ये नहीं है कि मैं कंबल ढक के सो जाऊं तो मेरे नंबर कम आ गए रेट में, मैं कंबल ढक के सो जाऊं, मुझे लगेगा ठीक है सब कुछ सही हो रहा है। नहीं, उस कंबल को उखाड़ फेंकिए, सर्दी में 4 बजे उठना सीखिए और पसीना बहाना सीखिए, मेहनत कीजिए जज्बे के साथ। आप जिंदगी में कोई भी आसमान छू सकते हैं। याद रखना, बिजनेस में जितने व्यक्ति सफल हुए हैं वो कोई बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे। राजनीति में जो सफल हुए हैं बहुत ज्यादा एजुकेटेड लोग नहीं थे। ठीक है, किसी भी सेक्टर में, फिल्म इंडस्ट्रीज की बात कर लें, स्पोर्ट्स सेक्टर की बात कर लें, सफल वो लोग हुए हैं कि जो माइंडसेट कैसा लेके चले। तो आपको ये माइंडसेट तैयार करना होगा कि मैं बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन वाला इंसान हूं और मैं कर सकता हूं। जब मैंने सोचा है तो मैं कर भी सकता हूं। ये चीज मेरे को ध्यान में रखनी है। तो इतने कमजोर मत बनाइए अपने आप को कि सिर्फ एक एग्जाम आपके सपनों को तोड़ सकती है, मरोड़ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता, याद रखना। जिंदगी बहुत खूबसूरत है। आज दीपावली आ रही है, उत्साह के साथ स्वागत कीजिए ना उसका, और उत्साह के साथ तैयारी भी कीजिए उसका। याद रखना, कोई बात नहीं है, आपने अब तक पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई, लेकिन अब अच्छा समय आ रहा है। 5 दिन 10 दिन रेस्ट कर लीजिए, गांव जाइए, दीपावली के दिए जलाइए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी और उत्साह के साथ करना है। कम नंबर आने से जिंदगी समाप्त नहीं होती है। इस बात को मैं कितनी बार आप लोगों के सामने दोहरा चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। जिंदगी बेहद खूबसूरत है और इसकी खूबसूरती को पहचानिए। और इसकी खूबसूरती और बदसूरती ये दोनों केवल और केवल आपके हाथ में है। कोई दूसरा तय नहीं करेगा कि मेरी जिंदगी खूबसूरत है, बदसूरत है। कोई नहीं बना सकता जितना आप बना सकते हैं। और यही मैं बार बार इस चीज को रिवाइज कर रहा हूं। और बताइए, प्रश्न बताइए सर, एमए प्रीवियस है, एमए प्रीवियस आपने कर रहे हैं या कर रखे हैं तो आप फॉर्म तो भर सकते हैं। मान लीजिए भर्ती में समय लग जाता है तो आपका रिजल्ट जब तक उस समय तक आना चाहिए, एमए फाइनल ईयर का जब आपका फाइनल रिजल्ट आता है उस समय आपके पास डिग्री होनी चाहिए, तो आप दे सकते हैं। देने के लिए कोई मनाही नहीं है, लेकिन आप एलिजिबल होंगे कि नहीं होंगे वो अलग बात है। तो ज्यादा बेटर है कि आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर लें यदि आपने एमए नहीं कर रखा है। मुझे रेट में 130 के लगभग हैं, बहुत बढ़िया हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमेशा स्वयं सर ओपन से एमए, हाँ ओपन से एमए है तो वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सरकार की अधिसूचना आई हुई है कि एक डिग्री ओपन से और एक रेगुलर से है तो वैलिड रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। साइकोलॉजी मेरे पे छोड़ दीजिए, बार बार मैं इस चीज को बोल रहा हूं। मैंने पहले भी कहा था, अभी 18 तारीख का जो 18 तारीख का था, 16 तारीख का अलवर वाला पेपर हुआ है साइकोलॉजी का, शायद मैंने हल नहीं करवाया, टाइम को मिलने और जरूरत भी नहीं थी हल करवाने की। सभी प्रश्न अपनी किताब से हैं, सब कुछ मैंने जो करवाया वहीं से आया है। ठीक है, जो प्रश्न अदर किताब में नहीं, सेल्फ कॉन्सेप्ट का टॉपिक नहीं दे रखा था, अपनी किताब में हमने दे रखा है। हर चीज को वही से डाला है। तो अब मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि भाई मैं बहुत सर्वश्रेष्ठ हूं। मेरा कहने का मतलब ये कि मेरा कॉन्फिडेंस इतना है कि मैं आपको ये कह सकता हूं कि साइकोलॉजी की टेंशन मुझे दीजिए आप, मैं बेटर करूंगा आप लोगों को, और आरपीएससी में और बेटर बनाने की कोशिश करूंगा। चाहे वो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आरपीएससी स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, विश्वास रखिएगा मैं बहुत बेटर करूंगा आपको। ये आप अपने दिल सर पे विश्वास कर लेना, आपके साथ हूं हरदम। हाँ, कुछ व्यक्तिगत व्यस्तताएं हैं, मैं बार बार इस चीजों को बोल रहा हूं, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है किसी चीज के लिए, इस वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूं। सेकंड ग्रेड का हमने कोर्स जारी कर दिया था, फर्स्ट ग्रेड का कोर्स 1-2 दिन में मैं कोशिश करूंगा जारी कर दूंगा, लेकिन रेगुलरली जो उसमें भी क्लासें हैं वो मैं 1 तारीख के बाद ही पॉसिबल हो पाएंगे। केवीएस के लिए पेडागोजी वही है जो रिट का थोड़ा विस्तृत रूप है, जिसमें आपके टीचिंग मेथड भी आपको पढ़ने हैं। केवीएस और डेसएसबी का एक वीडियो में अपनी जो सिलेक्ट हुए हैं हमारे स्टूडेंट हैं उनके साथ में एक शेयर कर दूंगा। मैं थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पा रहा, प्रॉब्लम ये हो रही है। सर फर्स्ट ग्रेड की क्या बता रहे हैं? स्कूल मैनेजमेंट की बुक आएगी अपनी, और एक बहुत अच्छे लेखक द्वारा आएगी जिसमें मेरा भी योगदान रहेगा। स्कूल मैनेजमेंट का कोर्स भी मैं जारी करवाऊंगा, उसमें कुछ पार्ट मैं भी पढ़ाऊंगा और कुछ एक सरकार के ही बहुत अच्छे अधिकारी हैं जो स्कूल मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, उनके साथ एक अच्छी बुक भी आएगी स्कूल मैनेजमेंट की, और एक अच्छा ऑनलाइन कोर्स भी स्कूल मैनेजमेंट पे जारी करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उससे बेटर कुछ होगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है, क्योंकि मैं उसी व्यक्ति से करवाऊंगा जो इनसे जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से। एमए में कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, आप दे सकते हैं।
मनोविज्ञान के अलावा आप इसको राजस्थान हिस्ट्री, कला, संस्कृति को अच्छे से तैयार कीजिए। करंट को अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, अखबार को अच्छे से पढ़ना शुरू कर दीजिए, घटनाओं को अपने एक रजिस्टर डालिए, उसमें नोट कीजिए। करंट को अभी से तैयार करना शुरू कर सकते हैं आप। पॉलिटिकल साइंस का मैंने वीडियो बना रखा है, ज्योग्राफी का मैंने वीडियो बना रखा है। सर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कब तक हो सकती है? देखिए एग्जाम पे तो अभी कोई निश्चित डेट नहीं बताया जा सकती, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा समय आपको नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा समय आप लोगों को नहीं मिलेगा। ये मान के चलिए कि मान लीजिए नवंबर में विज्ञापन आता है, तो आप मान के चलिए कि फरवरी मार्च में हो सकता है कि एग्जाम करवा दे सरकार। जैसे आरएएस में इन्होंने टाइम दिया ही नहीं, निर्धारित समय पे फॉर्म निकाले, आपको निर्धारित डेट दी किस समय तक आवेदन करने, ना डेट बढ़ाई और जस्ट एग्जाम डेट आ गई। तो मतलब इतनी जल्दी आरपीसी की इतनी जल्दी उतावलापन आरएस एग्जाम में, ये आपके लिए एक संकेत है कि आप अभी से तैयार रहिए, मेंटेलिटी बना के अपना माइंडसेट तैयार कीजिए कि मुझे ज्यादा समय नहीं लेना है, मुझे 3 से 4 महीने मान के चलने और उसके अंतर्गत मुझे समेटना है। कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरे सब्जेक्ट का पार्ट का कहीं से कोचिंग लें। मैं तो आपको बार बार ये कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी से बेटर कुछ नहीं है। कोचिंग के लिए कुछ सब्जेक्ट हो सकते हैं, लेकिन सभी सब्जेक्ट कोचिंग के लिए जरूरी नहीं है। कुछ पार्ट विशेष आप तैयार कर सकते हैं, बाकी आप सेल्फ से बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता है। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है कि सर किसका ऑनलाइन कोर्स लें, किसका ऑफलाइन कोर्स लें। जहां आपका मन करता है उसका लीजिए, जहां आपको संतुष्टि मिलती है कि वो पढ़ाने वाला मेरे साथ जस्टिस करेगा, उसके साथ जाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। एमए का रिजल्ट आ जाएंगे, आप तो तैयारी पे ध्यान दीजिए। वीडियो के लिए वही चीजें हैं, राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, मैथमेटिक्स आपको पढ़नी है, हिंदी को ये चीजें पढ़नी है, वो कॉमन चीजें तो वही किताबें जो मैंने आपको बताई हैं। राजव्यवस्था के लिए प्रदीप बोर्ड सर की किताब देख लीजिए हर एग्जाम के लिए, कला संस्कृति के लिए ओम प्रकाश चौधरी जी की किताब देख लीजिए। ठीक है, राजस्थान हिस्ट्री के लिए हुकुमचंद जैन देख सकते हैं, हमारे मित्र पवन जी उनकी किताब देख सकते हैं, और कोई भी गाइड ले लीजिए, कोई भी गाइड ले सकते हैं आप। रेट में पद बढ़ सकते हैं, निश्चित रूप से रेट में पद बढ़ने के चांसेस रहेंगे। फिर भी मैंने आपको कहा कि रेट में एक भर्ती और आएगी, रेट में थर्ड ग्रेड में एक भर्ती और आएगी, वो सरकार जा जाते कभी भी निकाल सकती है। 20 से 20,000 के आसपास एक भर्ती और आएगी रेट में, याद रखना। समग्र मनोविज्ञान, हाँ समग्र मनोविज्ञान बेस्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। समग्र मनोविज्ञान ये ऐसी किताब है जिसमें आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, चाहे स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे हेडमास्टर की तैयारी कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समग्र मनोविज्ञान देखने के बाद आपको अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बस ऑब्जेक्टिव जो संस्करण है समग्र मनोविज्ञान का, ऑब्जेक्टिव जो बुक है वो नया एडिशन आएगा 2022-21 तक के सभी प्रश्नों को शामिल करते हुए, वो नया एडिशन आएगा टॉपिक वाइज क्वेश्चनों सहित, तो वो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव किताब के लिए। साइंस का ठीक है, साइंस का बताते हैं आपको, साइंस का कोशिश करता हूं मैं। थोड़ा सा घर पे काम की वजह से एकदम से हो नहीं रहा है, थोड़ा सा फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती। देखिए रीट का एग्जाम देना अभी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के लिए अभी एलिजिबल नहीं किया, अनिवार्य नहीं किया। याद रखना कि रीट में उत्तीर्ण हैं तो आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड देंगे, आप सीधे दे सकते हैं। रीट के आंसर की कब, मैंने कहा कि सर 10 से 15 दिन इंतजार करेगा बोर्ड, ठंडा हो जाए मामला उसके बाद। बाकी देखो कुछ पता नहीं है, बोर्ड का मामला है, परंतु एक अनुमान लगा सकते हैं। फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स के लिए चलो ठीक है, गुरुदेव आशीर्वाद बनाए रखिएगा, हमेशा रहेगा मेरा आशीर्वाद, जिंदगी भर रहेगा आप लोगों के लिए। तो और कोई बात सर समझ नहीं आ रहा, समझना कुछ नहीं है। मैंने कहा कि समझने में बहुत समय लग जाता है कि सर समझ नहीं आ रहा, सेकंड ग्रेड करें, इसको लेक्चर करें, ये करें कि वो करें, इसका इंतजार करें। एक चुन लीजिए और उस पर लग जाइए। देखो सिंपल सी थ्योरी है, ये किसी से आपको गाइड भी लेने की आवश्यकता नहीं है कि सर धीर सिंह सर कहें, मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं आप खुद भी डिसीजन ले सकते हैं, यार मुझे सेकंड ग्रेड करना है, इसको लेक्चर करना है, मैं स्ट्रॉन्ग कहां पे हूं। अपनी एबिलिटीज को पहचानिए, आत्मचेतना अपने अंदर जागृत कीजिए कि आप में क्या एबिलिटीज हैं, मैं कहां मजबूत हूं, कहां कमजोर हूं, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए कि मेरे सेकंड ग्रेड वर्सेस फर्स्ट ग्रेड आएंगी, दोनों वैकेंसियां लगभग साथ साथ, दोनों ऑप्शन आप लोगों के सामने रहेंगे, याद रखना। तो एक चुनिए ना जो बेटर लगता है आपको। इन चीजों को लेकर ज्यादा कंफ्यूजन मत पालिए। अब और बताएं क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है आप लोगों की। अच्छा टेंशन मत लिया करो, बड़ी जिंदगी बहुत सुंदर है, याद रखना, इसको खूबसूरती के साथ जी के जाना है।
मैं रेगुलर आऊँगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, फिर रेगुलर आके शुरू कर दूंगा। साइकोलॉजी की भी कुछ सीरीजें, करंट का भी एक सेक्शन रखेंगे, कुछ एक्सपर्ट्स से भी मैं आप लोगों को मिलाऊंगा हर पार्ट विशेष के लिए, पार विशेष रहेगा। नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्कार, सभी को नमस्कार। कौन सी कोचिंग लें, ये चीज़ें डिसीजन आप अपने ऊपर लीजिए। मैं कैसे कह सकता हूँ कि साहब ये कोचिंग लें, आप इसको उससे पढ़िए। मैं तो ये कह सकता हूँ आप अपने विवेक को चुनिए कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या उस टीचर का उस विषय पे अधिकार है कि नहीं है, क्या वो इंसान खुद उसने उस एग्जाम को फाइट किया है कि नहीं किया है, क्या वो इंसान उन एग्जाम पैटर्न से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है। किसी भी कोचिंग का कोई नाम नहीं होता है। आप ये सोचेंगे वो कोचिंग बहुत बड़ी है मैं उसमें चला जाऊं, नहीं, कोचिंग नाम से नहीं होती है बड़ी, उस कोचिंग में जो फैकल्टी उस विषय को करवा रही है। क्योंकि सेकंड ग्रेड और स्कूल लेक्चरर भर्ती ऐसी होती है जो उस विषय को पढ़ाने वाले टीचर पे डिपेंड करता है। तो उस टीचर को तलाशिए कि वो टीचर वास्तव में योग्य है कि नहीं है। जिस टीचर ने खुद कभी एग्जाम फाइट नहीं किया, क्या वो आपके साथ जस्टिस कर पाएगा क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। तो कभी किसी से मत पूछिए कि मुझे कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए, मुझे उस व्यक्ति को ज्वाइन करना चाहिए जो वास्तव में मेरे साथ कड़ी मेहनत करेगा, जो मेरे भविष्य को, सपने को साकार करने के लिए मुझे अपना बच्चा मान के मेहनत करेगा। उस व्यक्ति से जुड़िए। याद रखना, आपकी जिंदगी संवरना शुरू हो जाएगी। मार्केटिंग में मत फंसिए, ये बिजनेस है, याद रखना। और इसमें आपको फंसना नहीं है, इसमें आपको उस व्यक्ति की तलाश करनी है जो आपको अपना सपना समझ के और आपको एक गाइड करे, वो है। बाकी मेहनत आपको करनी है। सेल्फ स्टडी से बेटर कोई चीज हो नहीं सकती, याद रखना, ठीक है। एक अभी मैंने गाना एक शेयर किया था, उसमें बहुत शानदार कोटेशन था संतोष आनंद जी का कि हथियार कभी नहीं जीतता है, जीतता हमेशा हौसला है। हथियार कैसे हैं आपके पास, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हौसला कैसा है आपके पास। तो ये बेटर याद रखिए कि मैं किस हौसले के साथ मैं सेकंड ग्रेड स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं, वीडियो की तैयारी कर रहा हूं, आरएस की तैयारी कर रहा हूं। तो वो हौसला कितना मजबूत है। हथियार चाहे कमजोर होंगे तो भी चल जाएंगे। तो हौसले को मजबूत रखिए और जुट जाइए, याद रखना। कैसे हैं आप लोग, बताइए मुझे। अरे अच्छे हो तो होना आप लोग, डिप्रेशन में तो नहीं होना। मुझे बस ये डर लगता है कई बार, कहीं आप डिप्रेशन में तो नहीं होना। अच्छे तो होना आप लोग, तनाव में तो नहीं हो। सर किसके लिए गाइड बताऊं यार मैं, क्या? देखिए अभी गाइड मेरे अकॉर्डिंग अभी नहीं लानी चाहिए। मैं एक क्लियरली राय दूंगा, अभी आपको किसी भी कोई भी गाइड नहीं लेनी चाहिए। अभी आपको सिर्फ आरबीसी बोर्ड की बुक्स से शुरुआत करनी चाहिए। गाइड बाद में भी ले सकते हैं, अभी मेरे अकॉर्डिंग गाइड नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। मेरा एक विचार है कि अभी कोई गाइड नहीं लेनी चाहिए आपको। अभी आप नॉर्मल टेक्स्ट किताबें पढ़िए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, बहुत बढ़िया रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। नमस्ते नमस्ते, बता नमस्ते सर। जयपुर में इंग्लिश का जयपुर में मेरे अकॉर्डिंग यदि आप उनसे बात कीजिएगा, एक स्कूल लेक्चरर हैं विश्वास जी, गवर्नमेंट स्कूल लेक्चरर हैं विश्वास जी, क्या नाम है उनका, मैंने सुना है उनके बारे में, एक बार मैं मिला भी था उनसे। विश्वास जी अच्छे हैं इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश के बैच चलाते हैं, पर्सनल बैच चलाते हैं। विश्वास जी हैं, वो जयपुर के पास से गवर्नमेंट लेक्चरर हैं, उनसे मिलिएगा, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है वो इंग्लिश के लिए। स्कूल मैनेजमेंट की बुक इंतजार कीजिए। स्कूल मैनेजमेंट एक करंट आधारित बुक होती है। स्कूल मैनेजमेंट की बुक अभी आपको खरीदनी नहीं चाहिए, याद रखना। स्कूल मैनेजमेंट एक अपडेट होने वाला विषय है, तो स्कूल मैनेजमेंट कोई बहुत बड़ा पार्ट नहीं है। मैं विश्वास दिलाता हूं स्कूल मैनेजमेंट का 15 में से 1% गलत नहीं होगा आपका, विश्वास रखना मेरे ऊपर। थोड़ा इंतजार कीजिए, इतने अधीर मत होइए कि सर अभी ले आए किताबें धर लें। अरे कुछ चीजें आप बेसिक शुरुआत कीजिए, अभी सब किताबें धरने से तैयारी नहीं होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे कैसे पढ़ना है, कैसा अपडेट आता है। ऐसे ही मार्केट में जाके गाइडें भर भर के क्या करोगे, पहले रीट में आपने खूब सारी भर रखी है, तो गाइडों को टेबल पे रखने से तैयारी नहीं होती है। मुझे पता होना चाहिए कि वो गाइड मेरे लिए कितनी यूजफुल रहेगी, ये मुझे पता होना चाहिए, तब वो चीज खरीदने से मतलब है। अनावश्यक पैसे क्यों खर्च करते हो आप? तो वेट कीजिए। स्कूल मैनेजमेंट तो करंट आधारित सब्जेक्ट है, जितना लेट लोगे उतना फायदा है स्कूल मैनेजमेंट। हिंदी का मैंने बता दिया था, एडिशनल किया, एडिशनल वाला भी कोर्ट में चल रहा है मामला। जयपुर में हिंदी के लिए बेस्ट कौन है? हिंदी के लिए थोड़ा सा मुझे मौका दीजिए, हिंदी के लिए कौन बेस्ट है?
नमस्कार भाई साहब, बाबा हॉस्टल जयपुर से हैं। बाबा हॉस्टल हमारा जीवन का बहुत गोल्डन एज रहा है, कठिनाइयों भरा संघर्ष रहा है। वहाँ से ज़िंदगी की बड़ी वो यादें जुड़ी हुई हैं जिनको याद करते हैं तो कभी रोना भी आता है कि हाँ वो जीवन जिया था हमने कभी। वो बड़ा अच्छा समय था, लेकिन वो उस दुख और दर्द ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, उन परिस्थितियों ने मुझे बहुत अच्छा बनाया, मैं मानता हूँ। आज हो सकता है बहुत अच्छी स्थिति में हूँ, लेकिन वो दुख दर्द और परिस्थितियाँ मेरी ज़िंदगी में नहीं होती तो शायद मैं आज इस स्थिति में नहीं होता। आज मैं इतना संवेदनाओं से युक्त नहीं होता, आज मैं आपकी बातें नहीं करता यदि मैं वो परिस्थितियों को नहीं देखता। वो परिस्थितियाँ ज़िंदगी में बहुत अच्छी मजबूत बनाती हैं आपको। कभी अकेला बैठता हूँ तो यादें करता हूँ, सोचता हूँ हाँ जीवन का कठिन समय ज़रूर था बट बहुत अच्छा समय था, गोल्डन समय था। सर जी नमस्ते। कोई डिप्रेशन लाना ही नहीं है, बस आप तो तैयारी कीजिए अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब बेटर होगा। मैं आप लोगों के वैसे ही साथ हूँ। उस कठिन समय में, कोरोना काल में जब मैंने आपका साथ निभाया है तो मैं अब तो इतना कोई बड़ा आपदा वाला समय नहीं है। हाँ डेंगू का जरूर थोड़ा कहर है, बीमारी वायरल मौसम बीमारियाँ फैल रही हैं, लेकिन मैं तो आपके साथ पहले भी था। मैं तो उस कठिन दौर में भी आपके साथ था और आज तो एक अच्छा समय है, अच्छी वैकेंसी आने वाली हैं, इसमें तो मैं आपके साथ रहना ही रहना हूँ। तो मुझे तो याद कर लिया करो तुम लोग, मैं तो तैयार हूँ। जयपुर में कहाँ पढ़ा रहे हैं? अभी जयपुर का मैंने भी कोई निश्चित नहीं किया है मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ। हाँ मेरा ये विचार ज़रूर रहेगा कि मैं जयपुर में एक व्यक्तिगत बैच ज़रूर चलाऊँगा बच्चों के लिए, एक पर्सनल बैच और सिलेक्शन बैच चलाऊँगा, ये मैं वादा करता हूँ आप लोगों से। ये धीर सिंह सर का ऐसे नहीं कि मैं साइकोलॉजी पता नहीं क्या कर दूंगा। धीर सिंह सर साइकोलॉजी पढ़ाने के साथ आपकी ज़िंदगी को दिशा देने का काम करूंगा, ठीक है। मैं वो जुनून, वो ताकत तुम्हारे अंदर पैदा कर दूंगा कि तुम किसी से भी लड़ जाओगे और अपने आप से लड़ जाओगे। सबसे बड़ी बात है, अपने आप के अंदर जो कमज़ोर इंसान बैठा है उसको मैं निकाल दूंगा, ये मेरा वादा है। ये मेरी व्यक्तिगत जो पर्सनल बैच रहेगा उस क्लास का आउटपुट सबसे बड़ा ये रहेगा। साइकोलॉजी तो खैर बेस्ट तरीके से पढ़ेंगे, एक इम्पॉर्टेंट मोस्ट एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, एक हंसते हंसते पढ़ेंगे, लेकिन ज़िंदगी में आपके अंदर जो एक कायर इंसान बैठा है जो आपको ये कहता है कि तू नहीं कर पाएगा, उस इंसान को मैं आपके अंदर से नहीं निकाल दूंगा, तब तक रुकूंगा नहीं, उसको निकाल दूंगा, ये वादा करता हूँ आपसे। चाहे वो सिक्कर चलाऊँ, चाहे झुन्नू चलाऊँ, चाहे जयपुर चलाऊँ, वो ये मैं ज़रूर आपसे विश्वास दिलाता हूँ। ऑनलाइन क्लासेज ऑफलाइन क्लासेज की तर्ज पे ही करवाऊंगा, बेस्ट मेटर दूंगा, टेंशन मत लो। ऑनलाइन में भी अच्छा करवाऊंगा, आप विश्वास रखिए, थोड़ा सा वेट कीजिए, ऑनलाइन भी शुरू कर देंगे। ऑनलाइन का स्कूल लेक्चर का डेमो तो मैं क्या क्या कैसे क्या पढ़ना है वो डिस्कशन वीडियो तो शायद मैं आज या कल में बना दूंगा, बाकी चर्चा कर लेंगे अपन। पॉलिटिकल के लिए बुक, पॉलिटिकल के लिए मेरा वीडियो बनाया हुआ स्कूल लेक्चर का, उसको देखिएगा, ठीक है। और बहुत है आज के लिए, थोड़ा सा एक दो दिन करके मैं आऊँगा, थोड़ा सा बीच में लंबा अंतराल हो गया था। ये रूम क्या थोड़ा व्यवस्थित नहीं हुआ, अभी काम चल रहा है घर का, तो इसलिए थोड़ा सा हर चीज़ खुद को मैनेज करनी पड़ती है, तो करेंगे कुछ अच्छा सा करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, जय हिंद, वंदे मातरम, और मिलता रहूँगा आपकी प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए। थैंक यू वेरी मच।